ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇਲੋ ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇਲੋ ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇਲੋ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਇ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਇ ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ
भगत बसे केलो। कर्म खंड की बानी जो कर्म खंड की बानी जोर तिथे होर न कोई हो। तिथे होर न कोई हो। तिथे जोध महा बलसूर तिन में राम रहा भरपूर। तिन में राम रहा तिथे सीता सीता मैं मामा। तिथे सीता सीता मैं मामा ताके रूप न कथने जा। ताके रूप न कथने जा। ना ओ मरे न ठगे जा। ना ओ मरे न ठगे जा। जिनके राम बसे जिनके राम बसे मन तिथे भगत बसे केलो। तिथे भगत बसे करे आनंद सच्चा मन सो। करे आनंद सच्चा मन सो। तिथे भगत बसे केलो। तिथे भगत बसे केलो। सचखंड बसे निरंकार। सचखंड
वसै निरंकार कर कर वेखे नदर तिथे खंड मंडल वर भंड तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथे तंत न अंत तिथे लो लो आकार तिथे लो लो आकार जीव जीव हुक्म तिवे तिवकार जीव जीव हुक्म तिवै तिवकार वेखे विगसे कर विचार वेखे विगसे कर विचार नानक कथना करड़ा सार नानक कथना करड़ा सार तिथे भगत वसै केलो तिथे भगत वसै केलो करे आनंद सच्चा मन सो करे सच्चा मन सो तिथे भगत वसै केलो तिथे भगत वसै केलो तिथे भगत वसै केलो तिथे भगत वसै केलो करे आनंद सच्चा मन सो कर्म खंड की बाणी जोर कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे भगत वसै तिथे भगत वसै बेगमपुरा शहर को नाम तिथे भगत वसै बेगमपुरा शहर को नाम
आंदो नहीं ते ठाओ तिथे भगत वसै। दुख आंदो नहीं ते ठाओ ना तो सुवी सुखराज ना माल तिथे भगत वसै। ना तो सुवी सुखराज ना माल खौफ ना खता ना तरस जवाल। अब मोए खूब वतन गए पाए जहां तू वसया तिथे भगत वसै। धन स्वदेश धन स्वदेश जहां तू वसया तिथे भगत वसै। भगत संग प्रभ गोष्ठ करत तिथे भगत वसै। भगत संग प्रभ गोष्ठ करत तै हरख ना सोग ना जन्म ना मरत तिथे भगत वसै। कर्म खंड की बाणी जो कर्म खंड दी बनतर जोर ते खलोती है, जोर ते खलोती है, पर इत्थे रुकना जोर जोर विच की इत्थे किस जोर दा जिक्र है। एक जोर वो भी है जिहड़ा इहदे आरंभ विच कह गए ने आखण जोर चुप्पे न जोर। असा जोर ना आखण जोर चुप्पे न जोर। जोर न मंगण देन न जोर। जोर ना जीवन मरण ना जोर। वो भी जोर है पर ये जिहड़ा कर्म खंड है ये कोई साधारण मेरा तुहाडा बनाया होया खंड ते है नहीं। इस खंडां दी तरतीब विच एक ज्ञान खंड ते धर्म खंड दी सोच है। ते शर्म खंड ने इहदी शुरुआत की है। पहला सुरत मत मन बुद्ध कढ़ के उद्यम करके उनके विचों कर्म पैदा होना। हुण एक गल सोचियो इत्थे रुकना। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कोई तुकबंदी नहीं। बड़ी सतगुरु ने गहराई पढ़ी। हुण पहले जिहड़े खंड चले ने उन्होंने वख करके फिर जोड़िया ने कि इन्हां दा दूजे नाल संबंध की है। धर्म ने पड़चोल करनी है, फैसला करना है, पर किंदे ते आधारित करना है। ज्ञान खंड की लोड़ है। वख वख करके एक एक पौड़ी विच फिर जोड़ दिता। पर जिथों शर्म खंड शुरू होया उत्थे तरतीब बदल गई है। असी रोजाना पाठ करन लगे कई बार नहीं विचार तरतीब बदल गई क्योंकि अगला कर्म जिहड़ा है वो मिल रहा है। आपसी संबंध जुड़ रहा है। शर्म खंड जिहड़ा उद्यम है।
शुरुआत है कर्मखंड की। उत्थे तुसी अजीब घटना देखोगे। इत्थे जाके नानक नाम की छाप दे के गल खत्म नहीं की, क्योंकि गल तुरी जा रही है। पौड़ी का अंक पै गया, पौड़ी का अंक पै गया। 36वीं पौड़ी का 36वां अंक है, शब्द का अंक है। पर जिवें तरतीब विच हर पौड़ी के अंत विच नानक नाम की छाप है, उन्हें क्योंकि गल एको ही चल रही है, पिछलियां विच है, इत्थे नहीं। तिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़ी है सुरां सिद्धां की सुध। नानक नाम की छाप कोई नहीं, सुध ते 36वां अंक आ गया। तरतीब कैसी खूबसूरत, कोई गल छुपा के नहीं रखी, बड़े ढंग नाल विच स्पष्ट कर देती है। 36वां अंक आ गया। पर जिवें बाकी पौड़ियां दे अंत विच नानक नाम की छाप है भी ये चैप्टर इत्थे क्लोज है, इत्थे क्लोज नहीं। इत्थे करिए सुरत मत मन बुद्ध, इत्थे करिए सुरां सिद्धां की सुध। इत्थे नानक नाम की छाप कोई नहीं। 36वां अंक है। हुण अगले पासे कर्मखंड, क्योंकि शर्मखंड का ही बदलवां रूप है। शर्म तो शुरू है तो शर्म नहीं कर्म बनना है। और केड़ा जोड़ है, संजोग है, अजीब गल है। बाकी जिन्ने खंड ने गिनती विच भी 5 खंड आए ने, हर खंड की पौड़ी वख कर दी ने। इत्थे बेशक नानक नाम की छाप की क्लोजिंग नहीं, पर 36वां अंक पा दिता है, पौड़ी वख कर दी, क्योंकि खंड वखरा। पर केड़ी अजीब घटना तुसी अगली पौड़ी देखोगे, वो है कर्मखंड की पौड़ी, ते उहदे विच क्लोजिंग भी नहीं की, पौड़ी का वख हिस्सा अंक भी नहीं पाया। कर्मखंड ते सचखंड एक कर दिता है, एक कर दिता। दरम्यान विच नानक नाम छाप भी नहीं रखी, दरम्यान विच पौड़ी का अंक भी नहीं पाया। कर्मखंड की घटना स्पष्ट करके नाल ही सचखंड शुरू हो गया है। 5 खंड ने, बाकी पौड़ियां जिहड़ियां ने एक एक खंड नूं वंडियां जा रही ने। इत्थे 2 खंडां नूं इक्को पौड़ी, 2 खंडां नूं इक्को शब्द। एडा साडा एक भरम दूर करता है कि भलिया कर्मखंड नहीं सचखंड बनना है। लो इत्थे रुकना चाहना, पौड़ी कर्मखंड की शुरू हुई। कल मैं एक लफ्ज़ दोहरा दिया कल कि गुरु ने सानू रब ते साडा सचखंड नेड़े लिया दिता है। तू कर्म सुधार, जीवन में सच लिया। जिस दिन तू खंड ही तो है ब्रह्मंड का, तू ब्रह्मंड का एक खंड ही तो है, एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है। ते जिस दिन तू अपने कर्मां में सच ले आवें ते सच आएगा, ज्ञान ते धर्म की उपज नाल पछाण नाल सच आएगा, सुरत मत बुद्ध घड़न नाल। तेरा उद्यम सुरत मत बुद्ध नूं घड़न विच लगना चाहिए। ते उहदे विचों जिहड़ा कर्म निकलेगा, कर्मखंड जिहड़ा पैदा होएगा, क्योंकि उस सुरत मत बुद्ध नूं घड़ के बनेगा। हुण अणघड़ी होई मत नाल ही साडा मन ते कर्म बन रहा है। मत घड़ी नहीं, ये हुण रात नूं दसणगे कि मत किवें घड़नी है, किवें घड़ी गई है, जिंदे विचों कर्म पैदा होया है। एक गल ते मैं अर्ज करां, घालना जिन्नी है कर्म, क्योंकि घालना है, घालना का ही दूजा नाम कर्म है।
ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਖੰਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਖਰੀ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਦਲ ਗਿਆ ਕੁਝ, ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਮਖੰਡ ਸੱਚਖੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਖਰੀ ਪੌੜੀ ਦੀ, ਵੱਖਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਕੀ ਚੀਜ਼ ਤਰਤੀਬ ਕਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਛਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਛਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੌੜੀ ਦਾ ਅੰਕ ਹੈ। ਤੱਥੇ ਕੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤੱਥੇ ਕੜੀਏ ਸੁਰਾਸ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਛਾਪ ਕੋਈ 36ਵਾਂ ਅੰਕ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਤੀਬ ਵਾਈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਮ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਮ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਕਰਮਖੰਡ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਲਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਲੱਭ ਪਵੇ। ਕਰਮਖੰਡ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਕਰਮਖੰਡ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਖੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੱਖ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਕਰਮਖੰਡ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਛਾਪ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਅੰਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 37ਵਾਂ ਅੰਕ ਹੋਵੇ, 38ਵਾਂ ਅੰਕ ਹੋਵੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖੰਡ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਰਮਖੰਡ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਖੰਡ ਨੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰੱਬ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚਖੰਡ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਮਖੰਡ ਜਿਨਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮ ਘੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਵਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਨਾਲ, ਹੀਰਿਆਂ ਲਾਲਿਆਂ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਸ ਕਰਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੋਈ। ਕਰਮਖੰਡ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਖੰਡ, ਬੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਖੰਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਰਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾ ਆਈ, ਮਨੁੱਖ ਫਿਸਲ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਰਮ ਹੈ ਕੀ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਭਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਖੰਡ ਤੇ ਏਡਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਖੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਕਰਮਖੰਡ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮਖੰਡ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ ਚੁੱਪੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਘਾਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਘਾਲਣਾ, ਹਰ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਥੱਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਕਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਬਲ ਤੇ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਲ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਲ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਣੋਂ ਨੀਰ ਬਹੇ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭੈ ਕੇਸ ਦੁੱਧ ਵਾਣੀ, ਰੂਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੇ। ਬਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 70 ਕਾ ਮਤਹੀਨ। ਪਹਿਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਦਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ,
ਤੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਘੜਨੀ ਕੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਹੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬਲ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਲ ਗਿਆ ਸੱਤਰ ਕਾ ਮਤਹੀਨ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਤ ਹੋਣੇ, 80 का व्यवहार न पावे, कोई कर्म नहीं। व्यवहार का की तुम कर्म कुछ नहीं कर सकता। 80 का व्यवहार ना पावे, रिटायर हो गया। रिटायर को अपने आप थोड़ा होया, ये तो छड्डना ही नहीं सी चाहता संसार। कभी मनुख नहीं चाहता कि मैं दुकान के गले तो उठ जावा तो इत्थे मेरा पुत्र बैठे। वो कहता ज़्यादा तो ज़्यादा देर ये खजाना मेरे हाथ रहे, चैक मैं कट्टा तो कैश हो। पर जो हाथ कंबन लग पैंदे ने, कहता ले कलम तू फड़ ला बेटा, मेरे हुण हाथ कंबदे ने, चैक नहीं कट सकता, मेरे साइन परवान नहीं होने, दुरुस्त नहीं रहे। ओके, बल दी लोड़ घट गया। गुरु ने आख्या 80 का व्यवहार ना पावे। अगे कहने लगे नवे का सेजा सनी, बस मंजे तो सौ पैन जो गई रह गया, बल खत्म हो गया, उन पर भी नहीं सकते। नवे का सेजा सनी, मूल न जाने आप बल, बल रहते हो। क्योंकि संसारिक मर्यादा नूं पालन करन लई, दुनियादारी दे संसारिक कर्म लई कर्म खंड जिहड़ा संसारिक है ना, उहदे लई भी बल दी जोर दी लोड़ सी। पर गुरु कहंदे ने जिहड़ा ज्ञान ते धर्म मिल के सर्व खंड विचों कर्म खंड पैदा करदा है ना, उहनूं उस जोर दी लोड़ नहीं हुंदी जिहड़ा संसारिक जोर है। उत्थे तो कई बार ये हुंदा जिथे वो जोर लोग खत्म कहते हैं 70 का मतहीन, उत्थे 72 साल की उम्र में मनुख कर्म शुरू करता है। गुरु अमरदास साहब की ने वो जिहड़ा कर्म है ना, जिहड़ा कर्म खंड का ज्ञान ते धर्म विचों निकलता है, वो कर्म खंड तो कई बार 72 साल में शुरू होता है। गुरु अमरदास साहब ने 72 साल में शुरू किया, क्योंकि उस बल की उत्थे लोड़ नहीं सी, बल्कि इत्थे बस लई उस कर्म खंड में प्रवेश करन लगे तो यह गल आख दी गई कि गुरमुख बुढ़े कदे ना आए। उत्थे नवे के सेजा सनी का कोई मसला ही नहीं, उत्थे 70 के मतहीन का कोई मसला ही नहीं, उत्थे 80 का व्यवहार ना पावा कोई संबंध ही नहीं रखता। गुरमुख बुढ़े कदे ना है, जिन्हें अंतर सुरत ज्ञान, वो बल वखरा है। जिहड़ा कर्म खंड गुरु आख रहा है ना, गुरु कहते मैं तेनों उस कर्म खंड तक पहुंचा रहा, जिहड़ा कर्म खंड सचखंड बनता है। ते वो कर्म खंड विच भी लोड़ बल दी है, लोड़ उत्थे भी जोर दी है। घर ना कोई भी है जोर दे मुताज है, पर उत्थे इस जोर की लोड़ नहीं जिस जोर विचों तेरी हौमे पैदा होवे। उत्थे भी सूरमा बनना पैंदा है, बलवान बल योद्धा बनना पैंदा है, लेकिन वो योद्धा वो नहीं। नानक से सूरे वरियाम जिन विचों दुष्ट अहंकार न मारिया। गुरु कहते हैं उत्थे भी योद्धा वीर रसी बलवान बनना पैंदा है, लेकिन उत्थे दा योद्धा जिहड़ा वो आखदा है हाँ गुसाई दा पहलवानड़ा, भावें 80 साल का हो, हाँ गुसाई दा पहलवान हाँ गुरमिल उच्च सब होई छिंज इकट्ठिया। मैं कोहल दे पेड़ विच आ गया, दस बैठा वेखे आप जी जिन्हें मैनू बल दिता सी, जिन्हें मैनू सिक्ख्या दिती सी, जिन्हें मैनू मत बुद्ध छितरी सी, उनका बल देने वाला प्रभु मेरे सामने बैठा सी। कर कर वेखे सृजनहार, वेखे विगसे कर विचार, वो सामने बैठा सी। सब होई छिंज इकट्ठी आ, दस बैठा वेखे आप जी
वो कह रहा सी मेरे बल ते भरोसा करके इस संसार की छिंज विच खड़ा जिहड़ा मेरा पहलवान भला किहो जिहा जित प्राप्त करता है। सब होई छिंज इकट्ठी आ दल बैठा वेखे आप जियो वात वजन टमक भेरियां मल लथे लैंदे फेरियां नेते पंज जवान में एडा सूरमा जोर की लोड़ है। ये नहीं कि संसार की घालना लई जोर की लोड़ है, परमार्थ की घालना लई भी जोर की लोड़ है। इसलिए कर्मखंड की बाणी जोर ही रहना है, इत्थे होर ना कोई होर। कर्मखंड की बाणी जोर ही रहना है, सिर्फ जोर बदलना है। अगे जोर वो सी जिहड़ा तेरी अपनी होमे विचों जन्म लै रहा सी, ये जोर मेरा है। ते हुण वो जोर है जिहड़ा आखदा है करता सब को तेरे जोर। एक शब्द विचारिए, जोर बदल गया। जदों वो जोर बदलिया घालना वखरे खंड की शुरू हुई। वो कर्म खंड सी ज्ञान खंड विचों पैदा होया, शर्म खंड के उद्यम नाल पैदा होया। वो कर्म खंड पैदा होया ते वो भी जोर ते ही आधारित सी, उन्होंने भी बल की लोड़ सी। पर वो ये आख रहा सी नेते पंज जवान मैं गुर थापी दिती कंड जियो। शाबाश, तेरी जित मेरी जित है, क्योंकि तेरे अंदर मेरा जोर बैठा है। तेरी जित मेरी जित है। ते वो जितने वाला भी आख रहा भाई जीत मेरी कृपा काल केरी। फर्क है ना, सोच बदल गई। उधर कहता रणजीत आए जयंग गीत गाए धड़िंग धार बरखे सबे सूर हरखे। पर इस सब कुछ वेख के किते ये ना आवे कि ये मेरा जोर है, भई जीत मेरी कृपा काल केरी। जोर बदल गया, शक्ति बदल गई, कर्म का संबंध जोर नाल होया। हुण इत्थे गुरु आख रहे ने मैं जिस कर्म खंड का जिक्र कर रहा उत्थे भी जोर की लोड़ है। उत्थे बली योद्धे सूरमे पैदा हुंदे ने, लेकिन वो सूरमे नहीं जिहड़े सूरमेपन नाल अपनी ताकत ते बल नाल दूजियां दा राज खोंदे ने, दूजियां ते हुकूमत करदे ने। वो नहीं पैदा हुंदे, वो नहीं पैदा हुंदे। बल्कि उत्थे किहड़े पैदा हुंदे ने? जांको हर रंग लागो इस जुग में, जांको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, आत्म जिन्हें सगल वसतां के, तिथे जोध महाबल सूर, आत्म जिन्हें सगल वसतां के, जांको सतगुर पूरा। वो बलवान सूर में जेड़े अंदरों काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे मुकाबले जित पैदा करते हैं, उन्होंने जित लेंदे ने। वो महाबली सूर में उन्होंने इस संसारक बाजू बल की लोड़ नहीं हुंदी, ये बल ते उन्हों दा हार जाता है। वो मेरे मल दे दिते हुए आत्मक बल नाल कर्म खंड पैदा करते हैं, कर्म खंड विच सफल होंदे ने। कर्म नूं तां जोर की लोड़ है, बदलवा जोर कोई भी चाहिए। जे तू संसार कमाउना, संसारक घालनियां ने, तैनूं संसारक जोर की लोड़ है। जे तैनूं परमार्थ घालना की लोड़ है, जे तू असल कर्म खंड विच पहुंचना जाना, जिहड़ा सचखंड बनना, उत्थे तैनूं आत्मक बल की लोड़ है। इसलिए बल नूं पछाणी केड़ा बल है? गुरु कहते ने कर्म खंड की बाणी जोर, तिथे होर ना कोई होर, तिथे जोध महाबल सूर। उत्थे भी महाबली सूरमे ने, पर उन्हां महाबली सूरमिਆਂ ਵਿੱਚ अपनी हों नहीं वसदी, हरी वसदा है। आ फर्क है। हाँ तो हरी इकट्ठे नहीं रह सकते।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਕ ਬਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਮਹਾਬਲਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰ ਪਰਬਤ ਪੰਖ हिले ਨਾ ਹਿਲेंगे, ਤੋਰ ਅਰੀਰ ਮਰੋਰ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗਨ ਮਾਨ ਮਲेंगे। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਲੇ ਹੋ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। श्रीपत श्री भगवान भजे बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। कहदा मान कर दो। इसलिए शरीरक ताकत ते शरीरक बल ते मन करने वाले योद्धे भी संसार विच हैं, पर वो संसार दी गल ना करदे। उन्हां दे अंदर हां वसदी ते जेड़े गुरु दे पैदा कीते हुए कर्म खंड दे वासी घालना विच पैंदे ने, वो भी महान योद्धे सूरमे ने, पर उन्हां दे अंदर जेड़ा बल है ना, वो राम बल है, भाव प्रभु अंदर वसदा है। इसलिए कहन लगे, तिथै जोग महाबल सूर, तिन मैं राम रहा भरपूर। तिथै जोग महाबल सूर, तिन मैं राम रहा भरपूर। हुण राम दा बल अंदर किवें आउंदा? जिहड़ा राम नाल जुड़ेगा उनके अंदर ही बल आएगा ना। एक बार मैं एग्जाम्पल दी सी कि किसी तालाब के सुकन का कारण जिन्हें बहुत पहला बड़ा हरा भरा वेख्या सी ते मुड़ वेख्या, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, समय के मुताबिक समाप्त करें। जदों उन्होंने सुक्या होया वेख्या तो यात्रु ने, मुसाफर ने सवाल किया सी, पब्बर तू हरियावला कबला कंचन वन, कित तो खड़े सड़े हुए, काली होई देवरी किवें सड़ गया? जवाब सी, जाना पानी ना रहा जैसे ती मेरा संग। मेरा दरिया नाल ताल आखदा, सरोवर आखदा, मेरा दरिया नाल, नेड़ों वगदे दरिया नाल संबंध जुड़िया होया सी, उत्थों मैनू ताज़ा पानी मिलदा सी। ओही मेरे जीवन की खुशहाली सी, ओही मेरा खेड़ा सी, ओही मेरा बल सी। ते आ रेत दा टिब्बा दरम्यान विच अंधेरियां नाल खड़ा हो गया, मेरा ते उनका संबंध टुट गया। हुण मैनू ताज़ा पानी मिलता नहीं, मेरा खेड़ा, मेरी हरियाली, मेरी खुशहाली सारी बर्बाद हो गई। जिंदे नाल संबंध जुड़ना उत्थों ही मिलना। हुण जिन्ने राम बल लैना, जिन्ने प्रभु बल लैना, उन्होंने प्रभु नाल जुड़ना पैना। कहन लगे, मैं इसलिए उन्होंने महाबल सूरबली सूरमे जिन्हां दे अंदर प्रभु दा बल है, उन्होंने वेखना। तिथे सीतो सीता महिमा माहे, उन्होंने अपने मन नू, अपनियां विचारां नू, अपने जज्बियां नू, अपनी होंद नू उस प्रभु नाल जोड़ लिया है, सी लिया है, जोड़ लिया है। ते हुण उन्हां दा स्वरूप जिहड़ा है, शक्ति प्रभु नाल सीती गई है। हुण की होया? इन्ना खूबसूरत खेड़ा, इन्नी खुशहाली, ताकि रूप ना कथने जाए। उन्हां अंदर प्रभु बल आउंदा। तिथे सीतो सीता महिमा माहे, उनकी सिफत सलाह विच तांके रूप ना कथने जाए। जेड़े प्रभु नाल जुड़ जाते, ना ओह मरे, ना ओह मरे, ना ठागे जाए, ना उन्हां दी मौत हुंदी है। क्योंकि मौत तो उदों ही आउंदी है ना जदों बलहीन हो जाता है। जदों बलहीन ही नहीं होना, ना वो मरे, ना संसार का कोई पदार्थ, संसारिक कोई शक्ति, माया आदि उन्होंने ठग सकती है। माया उन्होंने कोल भी आउंदी है तो दासी बन के आउंदी है। माया दासी
ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦੇ, ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਆਖੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹਣੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਠੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ, ਜਿਨ ਕਾ ਰਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਏ, ਜਿਨ ਕਾ ਰਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਉਂ ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮਖੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਕਰਮਖੰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਹੋਣਗੇ। ਤਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸਿਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਹੀ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਨੇ, ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਲਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ, ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੇ ਕੇ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਕ ਆਏ ਸੀ, ਸੋ ਡਰੇ ਜੋ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇਤ। ਉੱਥੇ ਵਿਗਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੇ ਕੇ ਲੋ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਚ ਕਰ। ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਭਲਾ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਜਾਣ, ਸੱਚੇ ਮਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਉਸ ਖੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਖਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੰਡ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਪੌੜੀ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਕਹੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਜੇ ਭਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਵਸਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ? ਸੱਚਖੰਡ। ਲਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੰਡ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸਿਆ ਕੇ ਲੋ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੱਖਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੇ ਕੇ ਲੋ, ਬਸ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ।
भाई साहब भाई गुरदास ने भी आख दिता। बल्कि इस गल नूं होर प्रौढ़ता लई गुरु सच्चे पातशाह जी ने भी आख दिता, कहन लगे हाँ मन तन खोजी पाल भलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई, मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभ वसे जियो, सच खंड वसे निरंकार, विच संगत हर प्रभ वसे जियो। सोचियो स्वामी जपजी किथे लै गया? किसे सतवें आकाश के सचखंड विच डंडे ले आंदा सिर। पर हुण इत्थे सोचना है वो पहली तुक असीं क्यों भुल गए हैं? असीं साध संगत लफज जिहड़ा एडा महान सी, जिन्हों सचखंड का नाम दिता गया सी, जिहड़ा कर्मखंड दे आखिर सी, उन्होंने असीं एक इकत्तरता का नाम दे दिता। लो इत्थों कुछ टपला खा के गलत अर्थ करके अज की दुनिया का दुखांत, धर्म की दुनिया का दुखांत शुरू है, जिहड़ा साडा असल दुखांत है, खास करके साडा। मैं अपनी दूजी ए तरह की पुस्तक विच इस टॉपिक नूं आरंभे। असीं गुरुद्वारा हाल विच जुड़ी हुई इकत्तरता का नाम साध संगत दे लिया, बस कोई शर्त नहीं, कोई जीवन म्यार नहीं। जिहड़ा गुरुद्वारे दियां दलीजां हाल दियां, जिहड़ा गुरुद्वारा हाल दियां दलीजां पार करके अंदर आ जाए, उस साध संगत। उहदे च भी जिक्र कीता, दो गल्लां असीं इकट्ठियां कर दित्तियां। एक तो यह आख दिता है भी संगत ते पंगत की सांझ है जी, कोई भी आवे इत्थे, कोई भी आ सकता, ठीक है, चोर भी आ सकता है, कोई दो रहा नहीं, डाकू भी आ सकता है, व्यभिचारी भी आ सकता है, शराबी भी आ सकता है, करप्शन करने वाला करपट भी आ सकता है, किसी को रोकया नहीं जा सकता। जिहड़ा अज जिहो जिहा है 10 दिन बाद भी इहो जिहा रहे, वह भी आ सकता। किसी को कभी सर्टिफिकेट नहीं मंगया, तू 10 दिन पहला की करता सी, 10 दिन हो गए तेन गुरुद्वारे, कोई बदलिया कि नहीं बदलिया, तो अंदर आवी, बिल्कुल कोई नहीं, हर कोई आ सकता। असीं आख दिता साध संगत ते नाल एक लफज होर जोड़ दिता, इत्थों तक वड्डा कर दिता लफज नूं, वो जोड़ दिता कि गुरु तो 20 हिस्से है, 20 विस्वे है, साध संगत जिहड़ी है संगत 21 विस्वे है, गुरु तो भी वड्डी है, तो शर्त कोई नहीं कि वो साध संगत है, हर कोई आ सकता। दुकान खड़ा हो, उनका नतीजा निकलिया कि अज जे साध संगत गुरुद्वारे आने वाली विच गिनती विच इकत्तरता विच 500 विचों 400 आदमी करपट, चोर, ठग, व्यभिचारी, शराब पीने वाला बैठा होवे, तो असीं आख देने आ साध संगत कोलों पुछ लो जी, संगत का हुक्म नहीं मोड़ना, ये क्योंकि 21 विस्वे है, उनदे विचों 500 विचों 400 वो बैठा हुंदा, वो पहला आवाज़ उठाउंदा है, इत्थे यह असूल नहीं बन सकता कि सिख होने लई केस जरूरी ने, तुसीं मजबूर हो जाते हो। रोज़ सवेरे उठ के नाई की दुकान वाला भी सिख हो सकता है, वो कहता है इत्थे बिल्कुल ये असूल नहीं बन सकता कि शराब पीने वाला प्रबंधक नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने मंगत संगत की आवाज़ है, संगत वो गिनती में, संगत ने वोटां पाइयां नहीं जी, संगत का चुनिया होया आया जी। संगत कौन है? 500 विचों 400, जिंदे मगर 400 वोट है, भावें वो शराब पीने वाला है, वो प्रबंधक बनेगा। रोजाना दुकान की गल तुहाडा सांझी करना चाहना, असीं कित्थों एक लफज नूं भुल गए हैं, कित्थे भगत वसा है कि लो की गल छड्ड दित्ती है, ये गल छड्ड दित्ती। असीं आखिया जिहड़ी इकत्तरता है ये साध संगत है, ते
ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ 21 ਵਿਸਵੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੈਸਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਲਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹ 500 ਵਿੱਚੋਂ 400 ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਓ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਇਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਲਾ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਮਾਸਟਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 40-50 ਹੁੰਦੇ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ। ਲਓ ਐਉਂ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆ ਬੁਝਾਏ ਜਿਉ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੋ ਭਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਸਣਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ, ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ, ਤਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸਹਿ ਕੇ ਲੋਏ। ਆ ਮਿਆਰ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ, ਕੂੜ ਦੀ ਸੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਖੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰਮਖੰਡ ਬਣੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਰਮਖੰਡ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ। ਉਹ ਜੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ ਇਸ ਭਗਤੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਮਖੰਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਵੇਖਿਆ ਵਿਕਸਿਆ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਸਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਕ ਪਰਮਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਦਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
आनंद झोली पाਉਂਦਾ अविनाशी खेम चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण की अवस्था में चला जाता है। निहाल अगे कहते हैं सचखंड वसे निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल जिथे खंड मंडल वर खंड उन्होंने किसी होर खंड मंडल में जाने की लड़ ही नहीं पैंदी। वो कहते हैं जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे बस जीवन में आ गया। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा परन में परम तत्त है सतगुर होए लिखावे जिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथे तो अंत न अंत अंदर की दुनिया का भी कोई अंत नहीं पाया जाता तू बाहर की दुनिया में रब ढूंढना फिरना है। कहने लगे तिथे लो लो जिन्ने उथे लो ते लुकाइयां ते आकार ने ना वो कर्म खंडे ने पर उन्होंने कर्म खंडा में की है जिव जो हुक्म तवै तवकार वो कर्म खंडे ने कार तो है कार का मतलब कर्म खंड है वो भी कार करते हैं वो भी कर्म खंडी ने पर वो अपनी मर्जी की अपने जोर की बनी हुई कार नहीं करते। तिथे लो लो आकार जिव जिव हुक्म ते वैत विकार वो जिवें जिवें हुक्म हुंदा है उस हुक्म की कार कर कहते ने वेखै विगसै कर विचार ऐसे कर्म खंड नूं जिथे भगत वसै के लो होवे ऐसे कर्म खंड नूं जिथे हुक्म विचकार की जा रही होवे जिवें जिवें हुक्म तवै तवकार होवे ऐसे कर्म खंड नूं वेख के मेरा प्रभु प्रसन्न हो रहा है उहदे विच वस रहा है उहदे विच बैठ रहा है। वेखै विगसै कर विचार गुरु कहते हैं ऐसे कर्म खंड में कोई प्रवेश कर जाए तो उस कर्म खंड ने जो सचखंड बनना है फिर उनकी गल वो दुनिया नूं दस नहीं सकता वो मान ही सकता। जदों इहो जे कर्म खंड में प्रवेश करेगा तैनूं अंदरों ही सचखंड ते प्रभु वसदा दिसेगा फिर तैनूं ये ताकत नहीं रहेगी कि वो आनंद तू किसी नूं दस सके। वो कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिए सतगुरु यो गल बाणी विच फरमांदे ने कहते ने वेखे विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार नानक कथना करड़ा सार तिथे भगत बसे के लो तिथे भगत बसे के लो करे आनंद सच्चा मन सो करे आनंद सच्चा मन सो तिथे भगत वसे के लो तिथे भगत वसे के लो तिथे भगत वसे के लो। तो आओ मेरे गुरु नानक दी मेरे गुरु नानक दी रहमत प्राप्त करनी है उन्हें सानू रब नेड़े दिखाना है सानू कोई रब दियां बुझारतां नहीं पाउणियां दूर दुराडे किसी लंबे पंध विच नहीं पाना केडी बख्शिश है उनकी केडा एहसान है उनका। वो कहता तू अपने कर्म खंड नूं सुधार लै ज्ञान ते धर्म खंड ते आधारित कर दे वो इनका फैसला करे मोहर लाए ते मत बुद्ध सुरत नूं घड़ के
ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਮ ਖੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖੇਗਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮ ਖੰਡ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੋਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਹਾਂ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਤੇ ਕਰਮਖੰਡ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਘੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਖੰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰਮ ਖੰਡ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏਗਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।